हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। देखेंगे जो बच्चे महाराष्ट्र में काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको क्या चीज़ों का ध्यान देना है, इस बार किस स्कोर पे वहाँ पे सीट मिल सकती है, क्या कट ऑफ जाएंगे, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगी और क्या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें महाराष्ट्र के स्टूडेंट जिनको आसानी से नीट यूजी की काउंसलिंग में सीट मिल सके। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस स्कोर को किस स्कोर पे किस बच्चे को कौन सी काउंसलिंग के लिए टारगेट करके लेके चलना है। हम सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए एमसीसी की काउंसलिंग, और बाकी इसके अलावा रेस्ट जितने भी स्टेट हैं वो अपने अपने स्टेट लेवल पे काउंसलिंग करते हैं अपने स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को फुलफ़िल करने के लिए। महाराष्ट्र स्टेट में अगर ऐसे देखा जाए टोटल सारे कॉलेजेस को अगर देखें तो नियर अबाउट 62 कॉलेजेस हैं, लेकिन इसके अंदर 12 डीम्ड कॉलेज की भी हैं और एक एम्स कॉलेज के भी है। तो एम्स के अंदर सभी बच्चे एलिजिबल हैं महाराष्ट्र के अंदर, और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र के अंदर उसके अंदर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट का हो, उसकी काउंसलिंग आपकी एमसीसी से होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। अदर स्टेट वाले बच्चे महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एक कैटेगरी है आई कोटा, जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं, जिसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, आपकी 3 गुना फ़ीस रहती है। उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ीस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो अगर हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं महाराष्ट्र में और 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसकी काउंसलिंग आपकी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को करनी है। ये काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड के ऊपर होगी। आप सभी को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, नीट का स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपकी मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के सेकेंड हफ्ते तक काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो आपको इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। इसकी वेबसाइट है आपके ctcell.net.ug। इस पर आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी डिटेल वहीं पे आएगी, प्रॉस्पेक्टस वहीं पे आएगा, रूल्स रेगुलेशंस आपको सही से पढ़ लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है महाराष्ट्र की। हर स्टेट में कुछ ना कुछ अलग होता है, बिकॉज महाराष्ट्र में एक बार फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइस लगाएंगे वही कॉलेज आपके लास्ट तक जाएंगे, बाद में एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। उसी कॉलेज में आप एडिटिंग कर सकते हैं, शफलिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट नए कॉलेज और ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग पर बहुत ही खास ध्यान रखना है। आपकी काउंसलिंग की प्रिपरेशन पहले ही हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वहाँ के कट ऑफ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में और कॉलेज की हायरार्की के बारे में, कि अगर आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से क्या चॉइस फिलिंग हमको बनानी चाहिए। तो पहले बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जो महाराष्ट्र के अंदर टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं वो 27 मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप कितने ही कॉलेज फिल करें। जितने भी कॉलेज हैं आप चाहे तो सारे के सारे कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो जिनका स्कोर ऊपर के हिसाब से आ रहा है वो अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिल करेंगे, जिनका स्कोर मिड से आ रहा है वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज फिल कर लेंगे। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं प्राइवेट कॉलेज फिल करूँ या गवर्नमेंट फिल करूँ। नहीं, पहले आप गवर्नमेंट लगा सकते हो, उसके बाद प्राइवेट लगा सकते हो, कि जैसे अगर आपके स्कोर पे कोई गवर्नमेंट आ सकता है तो आ जाए, इनकेस नहीं आ रहा है तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपको सीटें मिल जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो महाराष्ट्र में जो ट्यूशन फ़ीस है वो नियर अबाउट 90,000 से लेके 1,15,000 तक एनुअल ट्यूशन फीसेस है। और यहाँ पे सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है, नहीं करने पर 10 लाख रुपये की पेनल्टी अमाउंट है। अगर हायरार्की वाइज देखें लास्ट ईयर के जो अगर 27 मेडिकल कॉलेज को अरेंज करें कि कौन सा कॉलेज सबसे टॉप पे रहा था स्कोर वाइज, जो काउंसलिंग में बच्चों ने सेलेक्ट किया, जिससे कि इस बार के बच्चे ध्यान दे सकते हैं कि हम अपनी चॉइस फिलिंग कैसे डिज़ाइन करें। तो सबसे टॉप पे गया था आपका मुंबई का जीएस मेडिकल कॉलेज, जो कि 664 पे ही फिनिश हो गया था। सेकंड नंबर पे बीजे मेडिकल कॉलेज पूना गया था, 641 पे फिनिश हुआ था। थर्ड नंबर पे आपका मुंबई का लीलावती मेडिकल कॉलेज गया था, ये 623 पे फिनिश हुआ था। फोर्थ नंबर पे टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई गया था, 622 पे ये फिनिश हुआ था। फिफ्थ पे ग्रांट मुंबई गया था, 622 पे ये भी कॉलेज फिनिश हुआ था। सिक्स मेडिकल कॉलेज पे RN कूपर मुंबई गया था, 614 पे ये कॉलेज फिनिश हुआ था। 7 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर गया था, 1947 का कॉलेज है, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये 606 पे फिनिश हुआ था। उसके बाद 8 पे अगर हम देखते हैं तो नागपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया था, ये 606 पे फिनिश हुआ था। और 8 पे आपका राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने था, जो कि 607 पे फिनिश हुआ था। और इसके बाद 9 पे औरंगाबाद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, जो कि 612 पे फिनिश हुआ था। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के थे जिनका जो कट ऑफ था 600 के ऊपर गया था। इसके बाद वाले कॉलेज धीमे धीमे फिर
600 के नीचे का कट ऑफ उसमें स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद अगर हम हायरार्की वाइज देखते हैं तो IGMC नागपुर आता है, फिर आपका सोलापुर आता है, मिराज, कोल्हापुर, बारामती, नांदेड़, वर्धा, अंबाजोगाई, अकोला, धुले, लातूर, यवतमाल, जलगांव, चंद्रपुर, सतारा, अलीबाग, नंदुरबार और गोंडिया, ये आपकी कॉलेज की हायरार्की थी लास्ट ईयर। और आखिरी सीट जो ओपन कैटेगरी में गई थी लास्ट ईयर वो 662 पे गई थी। इस बार का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो नियर अबाउट 560 नंबर तक सीट मिल जानी चाहिए इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर इस 2022 की काउंसलिंग का अगर आप देखते हो। और इसी तरह से आपका OBC में अगर देख के चलते हैं तो नियर अबाउट 560 तक आपको सीट OBC कैटेगरी से मिल जानी चाहिए। 565 पे आपको EWS कोटा से मिल जानी चाहिए। EWS कोटा का जो कट ऑफ है महाराष्ट्र में वो जनरल से ऊपर जाता है। रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज EWS के अंदर सिर्फ 10% सीटों के अंदर बच्चे काउंसलिंग करते हैं और जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है EWS से काफ़ी ज़्यादा है महाराष्ट्र से, इसलिए EWS पे कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट कट ऑफ ऊपर जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और जनरल का और OBC का कट ऑफ बिल्कुल सेम जा रहा है। SC कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो SC कैटेगरी में नियर अबाउट आपका 475 तक लास्ट सीट मिल जानी चाहिए। 480 है तो कंफर्टेबल रहेगा आपका। ST कैटेगरी के अंदर अगर हम देखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर तो 350 प्लस के ऊपर सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। इसके अलावा कुछ स्टेट की जो कैटेगरी है जैसे VJ कैटेगरी, VJ में 522 तक सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। NTC में 503 नंबर तक, NTW में 503 नंबर, NTD में 570, NTB में नियर अबाउट 500 मार्क्स और NTW में 490 तक आपको सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे का स्कोर कम आ रहा है तो फिर वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। और उसमें अगर हम कट ऑफ देख लेते हैं तो इसका जो लास्ट ईयर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो 505 पे हुई थी, तो इस बार भी 500 मार्क्स के अबव ही चाहिए अगर हमको महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट चाहिए। एक ही कॉलेज था वेदांता, उसके कट ऑफ काफ़ी नीचे गए थे, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। बाकी के जितने भी जनरल तो 18 कॉलेज हैं उनके कट ऑफ 500 पे फिनिश हो जाते हैं। OBC के लिए भी आपको नियर अबाउट 510 का मार्क्स चाहिए रहेगा। SC कैटेगरी में 460 प्लस चाहिए होगा। आई कोटा के अंदर जस्ट क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है बिकॉज में फ़ीस 3 गुना हो जाती है, इसलिए बहुत आसानी से सीट मिल जाएगी हाई फीस के ऊपर। ST कैटेगरी में 325 अबव है तो सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। VJ वाले बच्चों को 590 तक सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी और NTC में 510 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस रहेगी। NRI पे 200 नंबर तक सीटें मिल जाएंगी। इस तरह से आपको महाराष्ट्र के अंदर सीटें मिलेंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। महाराष्ट्र के जो ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 5,50,000, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपीज़ है। और एक ही मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वेदांता जिसकी फ़ीस आपकी 16,60,000 है, 16,60,000 है, इसलिए इसके कट ऑफ भी काफ़ी डाउन जाते हैं। लास्ट ईयर वेदांता में ओपन कैटेगरी में 436 नंबर पर लास्ट सीटें मिल गई थी। तो अगर आपका 450 तक स्कोर आता है और महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो वेदांता इज़ अ गुड मेडिकल कॉलेज। पालघर के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है, 2017 में ये कॉलेज बना था आपका। और इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर SC कैटेगरी पे 400 तक सीट मिली थी, आई कोटा पे जस्ट क्वालिफाइड पे और ST कैटेगरी पे 300 मार्क्स तक सीट मिल गई थी वेदांता के अंदर। तो इस चीज़ से, इस समरी से हमको ये लेके चलना है कि अगर आपको अपना स्कोर देख लेना है, अभी तक आपको एक आइडिया हो गया हो एग्ज़ाम के बाद कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है। अगर हमारा स्कोर 500 के अबव आ रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर सीट मिलने की अच्छी चांसेस हैं अगर हम ओपन कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हमारा स्कोर 400 आ रहा है, 300 आ रहा है, 250 आ रहा है, 200 आ रहा है या इस तरह का स्कोर आ रहा है तो हमको महाराष्ट्र की काउंसलिंग तो करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते बिकॉज सीट मिलने का जो रेशियो है वो बहुत ही नीचे है, लेस देन 1% है। तो उस कंडीशन में या तो आपको सीट चाहिए तो आप पैरेलल में डीम्ड की यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करें, और अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगती है, तो जो ओपन स्टेट्स हैं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ओपन है, वहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग के लिए टारगेट करें जिससे कि आपको सीट मिल सके। तो काउंसलिंग से पहले आपके पास ये चीज़ का एक अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्कोर पे आप महाराष्ट्र में काउंसलिंग करने जा रहे हो कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के बाद आपको जो कट ऑफ आपने देखे इससे आपको एक ये आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन से बच्चों को हमको वहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए और किस बच्चों को काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो महाराष्ट्र में जो काउंसलिंग में होती है वो ये होती है कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं लिखा जाता है, कॉलेज के कोड लिखे जाते हैं, इसलिए आप प्रॉस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें जो गाइडलाइंस है उसको बहुत ध्यान से समझना है, उस हिसाब से आपको कोडिंग डालनी है। चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से करना रहता है बिकॉज महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बाद में एडिटेबल भी नहीं रहती है ये, इसलिए चॉइस फिलिंग से पहले आपकी सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और कॉलेज की हायरार्की को भी वैसे लगाना है। काफ़ी बच्चे अपने घर के पास की लोकेशन को देख के कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉलेज को देखें। अगर महाराष्ट्र के टॉप
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें कि टॉप पे कौन से आते हैं, तो नंबर फर्स्ट पे हर साल की तरह केजी सुमैया मुंबई आता है, नंबर 2 पे तिरना मुंबई आ रहा है, नंबर 3 पे आपका नासिक आ रहा है, उसके बाद आपका माइमर मेडिकल कॉलेज आपका आता है, एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज आता है। ये सब टॉप मेडिकल कॉलेज में आपके वहाँ पे कॉलेज हैं। नगर का मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आप टॉप मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं तो उधर देख सकते हैं। सोलापुर का अश्वनी मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। सबसे चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज वहाँ का अगर हम देखते हैं तो ACPM धुले था, 5,50,000 की फ़ीस थी। उसके बाद आपका तेरना की फ़ीस अभी भी 6,36,000 की फ़ीस है। बाकी सब कॉलेज की जो एनुअल ट्यूशन फ़ीस है वो जनरल ट्यूशन फ़ीस है, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक ट्यूशन फ़ीस है। बट वेदांता की फ़ीस 16.5 लाख होने की वजह से वहाँ का कट ऑफ नीचे जाता है। और जो स्टेट में के जो बच्चे हैं जिनको जो रिजर्वेशंस के अंदर आते हैं उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, बाद में फ़ीस में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी। बट फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको अपने पास से देनी रहती है फ्रेंड। तो आपका जैसा भी स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो काउंसलिंग की, कि क्या हमको अपने स्टेट के ऊपर ही फोकस करना है या स्टेट के अलावा और भी स्टेट को साथ में ऐड लेके चलना है कि जहाँ पे हमको सीट मिलने की चांसेस बने फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर महाराष्ट्र फ्रेंड। अगर कोई इसमें टॉपिक रह गया है, कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन रह गया, कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और दूसरे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।